दोस्तों सोचिए, एक ऐसे सफर का सोचना ही कितना फैसिनेटिंग लगता है जहां आप 35,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, क्लाउड्स के बीच में, एकदम सिक्योर और कंफर्टेबल। एयर ट्रेवल काफी सेफ माना जाता है और हर दिन दुनिया भर में हजारों फ्लाइट्स स्मूथली ऑपरेट करती हैं। लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी गलती या टेक्निकल इशू एक पीसफुल जर्नी को एक नाइटमेयर में बदल देता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही हॉन्टिंग एयर क्रैश की, एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की। ये कहानी सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि एविएशन हिस्ट्री की एक सबसे बड़ी मिस्ट्री थी जो 2 साल तक सुलझी ही नहीं। तो शुरू करते हैं एक जर्नी जो 3 जून 2009 को शुरू हुई थी रियो दे जेनेरो से पेरिस के लिए, लेकिन कभी वहां तक पहुंची नहीं। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 एक एयरबस A330-200 थी जो रियो दे जेनेरो से पेरिस चार्ल्स डी गॉले एयरपोर्ट के लिए उड़ी थी। प्लेन में टोटल 228 लोग थे, 216 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। इन पैसेंजर्स में हर बैकग्राउंड के लोग थे, बिजनेस ट्रैवलर्स, हनीमून कपल्स, फैमिलीज और बच्चे। कैप्टन मार्क दुबोइस एक एक्सपीरियंस पायलट इस फ्लाइट को लीड कर रहे थे। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर्स पायर सेड्रिक बोनिन और डेविड रॉबर्ट। दोनों को पायलट्स एक्सपीरियंस थे, लेकिन उन्होंने एयरबस A330 को सर्व वेदर में हैंडल करना कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। फ्लाइट स्मूथली चल रही थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों में प्लेन एक डेंजरस वेदर जोन में एंटर कर गया। अटलांटिक ओशन के ऊपर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होती है, एक ऐसी जगह जहां ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स काफी कॉमन है। वेदर फोरकास्ट में वार्न किया गया था कि इस रीजन में काफी टर्बुलेंस हो सकती है, लेकिन पायलट्स ने अपनी प्लान रूट पे ही कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। ये डिसीजन लेटर उनके लिए डिजास्टरस साबित हुआ। प्लेन ने जैसे ही स्टॉर्म क्लाउड्स के बीच एंटर किया, आइसिंग प्रॉब्लम शुरू हुई। आइस क्रिस्टल्स प्लेन के एक्सटर्नल सेंसर्स को ब्लॉक कर रहे थे, जो प्लेन की स्पीड मेजर करते हैं। इसके कारण ऑटो पायलट ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन मैनुअल कंट्रोल पर शिफ्ट हो गया। यहाँ फर्स्ट ऑफिसर बोनिन ने कंट्रोल्स ले लिए, लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती हुई। बोनिन पैनिक कर गए और प्लेन को क्लाइंब करना शुरू कर दिया, जबकि एक्चुअल सिचुएशन में प्लेन को स्टेबलाइज करना जरूरी था। ये गलती स्टॉल कंडीशन तक ले गई। स्टॉल का मतलब होता है कि प्लेन का लिफ्ट इफेक्ट खत्म हो जाता है और प्लेन हवा में फ्लोट करना बंद कर देता है। जब प्लेन स्टॉल होता है तो एक एक्सपीरियंस पायलट को उसे रिकवर करने के लिए स्पेसिफिक मैनोवर्स करने होते हैं, लेकिन बोनिन के एक्शंस इसके बिल्कुल अपोजिट थे। उन्होंने कंटिन्यूअसली प्लेन की नोज को ऊपर की तरफ पुल किया, जो और ज्यादा डेंजरस था। इन सब के बीच कैप्टन मार्क दुबोइस अपनी रेस्ट ब्रेक से वापस कॉकपिट में आए, लेकिन तब तक सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि प्लेन एक नोज डाइव में था। कैप्टन ने प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कॉकपिट में कम्युनिकेशन काफी चाओटिक था। एक एक्सपीरियंस टीम के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, वो मिसिंग था। प्लेन ने 4 मिनट और 23 सेकंड्स में 38,000 फीट से गिरकर अटलांटिक ओशन में क्रैश कर दिया। ये इम्पैक्ट इतना सर्व था कि किसी के बचाव का कोई चांस नहीं था। 228 लोगों की जिंदगी एक पल में खत्म हो गई। क्रैश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस तुरंत शुरू हुए। फ्रेंच नेवी और इंटरनेशनल टीम्स ने डेब्रिस और सर्वाइवर्स ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ओशन का एरिया इतना वास्ट था कि कुछ भी मिलना मुश्किल लग रहा था। 1 महीने के बाद कुछ पायलट्स डेब्रिस और बॉडीज सरफेस पर फ्लोट करते हुए मिली, लेकिन प्लेन के सबसे क्रिटिकल पार्ट्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ओशन के फ्लोर पर छुप गए थे। 2 साल तक ब्लैक बॉक्स ढूंढने के लिए एडवांस अंडर वाटर इक्विपमेंट का यूज किया गया। फाइनली मई 2011 में ब्लैक बॉक्स ओशन के फ्लोर से रिकवर किया गया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये पता लगाया कि क्रैश के पीछे कारण सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं था, बल्कि ह्यूमन एरर्स और पुअर ट्रेनिंग भी उसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल थी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने बताया कि आइसिंग की वजह से स्पीड सेंसर्स फेल हुए
जो एक टेक्निकल इशू था, लेकिन पायलट्स का इम्प्रॉपर रिस्पॉन्स और पैनिक में सिचुएशन को और वर्स कर दिया। बोनिन का लैक ऑफ एक्सपीरियंस और प्रॉपर कम्युनिकेशन का ना होना क्रैश का मेजर फैक्टर था। इस ट्रेजेडी के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स और सेफ्टी सिस्टम को ओवरहॉल किया। एयरबस प्लेन्स में नई सेफ्टी फीचर्स ऐड किए गए जो पायलट्स को स्टॉल रिकवरी में हेल्प करते थे। दोस्तों, एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की कहानी सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, एक रिमाइंडर है एविएशन इंडस्ट्री में सेफ्टी कितनी क्रिटिकल है। ये क्रैश हमें सिखाता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन स्किल्स और टीम वर्क के बिना काफी नहीं है। आज भी उन 228 लोगों की याद में मेमोरियल्स बनाए गए हैं और उनकी फैमिलीज के लिए ये एक पेनफुल लॉस रहा। दोस्तों, ये थी कहानी एक प्लेन क्रैश की, जो हमें एविएशन की कॉम्प्लेक्सिटीज और सेफ्टी की इम्पोर्टेंस समझाती है। अगर आपको ये स्टोरी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। ऐसी और रियल लाइफ स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ ट्रैवल।